नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। नील्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पाठ आज हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एक अलग विषय आपको देना चाह रहे हैं, इसलिए आज इसको रोक करके, ताकि हम समय का सदुपयोग कर सकें। 2-3 दिन से ये जिज्ञासा थी कि ये जो अनुस्वार अथवा बिंदी जिसको आप कह देते हैं हिंदी में, इसका उच्चारण कहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो उसके विषय में थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल आपको देना चाह रहा हूँ। संस्कृत का थोड़ा सा हम यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में एक थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, बाकी तो वही है सब कुछ। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार, उसके उपरांत आप लोग जो है इससे परिचित हो पाएंगे। देखें, एक मिनट, मेरा रिक्वेस्ट है, अब आप लोग कृपा करके मोबाइल की स्क्रीन को टच ही मत करिए आप, क्योंकि वो पेंसिल आप बार बार चलाएंगे यहाँ डिस्टर्ब होगा और बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कई बार तो। वर्णमाला हम सभी ने देखी हुई है। सामान्य रूप से स्वर इसमें होते हैं अ आ ई ई उ री री। हिंदी भाषा में दीर्घ ऋकार इत्यादि का प्रयोग कम है, संस्कृत में ये होता है। और ली भी एक स्वर यहाँ पर होता है। ए ऐ ओ औ ये होते हैं। आप हिंदी में अह पढ़ते हैं, वो हमारे यहाँ स्वर नहीं कहला करके अयोग वाह कहलाते हैं, है ना। ये अनुस्वार और विसर्ग इसको हम बोलते हैं। जो अ के ऊपर बिंदी है इसको अनुस्वार, और अ के बाद में जो दो बिंदी जैसी रचना है इसको हम विसर्ग कहते हैं। व्यंजन, हाँ आपने देखे होंगे, क से लेकर के म तक के व्यंजन हैं। और इसके उपरांत यर लव श श स है। कुल मिलाकर के 33 ये व्यंजन हो जाते हैं। और इस तरह से ये संस्कृत की एक वर्णमाला सामान्य से हम जानते हैं। इसमें आप में से कोई बताना चाहेंगे कि इस वर्णमाला में आपने जो पढ़ी है हिंदी की वर्णमाला में, उससे कुछ कमी लग रही है या नहीं लग रही है? आपके सामने ये वर्णमाला है, इसमें कुछ अक्षर कम लग रहे हैं क्या हिंदी से? जी भैया जी, संयुक्त व्यंजन शात्रज्ञानी। नहीं है इसमें। संयुक्त हाँ, व्यंजन नहीं है, छत्रज्ञ। छात्र प्रज्ञा। नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए आपने पहला एग्जाम तो पास किया। अब देखें, ये दरअसल हमारे भाषा के अनुसार जो है वर्णमाला के वर्ण नहीं है, वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। उनका परिचय हम आगे देंगे। देखें, तो ये हम सभी ने पढ़ी हुई है वर्णमाला, देखी है पहले से, और उच्चारण इत्यादि हम सब इनका जानते हैं। यहाँ देखें, दो प्रकार के हैं स्वर और व्यंजन, दो वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसमें सर्वप्रथम स्वर, स्वर का मतलब होता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसका मतलब है जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। यद्यपि मूल स्वर 5 हैं, अ ई उ री लृ। इन्हीं के दीर्घ, इनमें से 4 के दीर्घ होते हैं, लृ का दीर्घ नहीं होता। अ और अ को मिलाने से दीर्घ बन जाता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। इसी तरह से संध्याक्षर माने और ई को मिला के ए ऐ ओ औ, ये मिलाने से, दो स्वरों को मिलाने से ये साउंड बनता है। तो स्वर का मतलब हो गया जिसको हम उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक ध्वनि, कोई बच्चा जब रोता है सबसे पहले तो ये स्वर में ही रोता है, व्यंजन का प्रयोग वो नहीं करता।
बाल्यकाल से ही, जन्म के साथ ही वो मनुष्य की प्रकृति में ये चीज, वो स्वरों को बोलते हुए ही आता है। हाँ, उसके उपरांत फिर व्यंजन की चर्चा चलेगी। यहाँ ये संध्याक्षर हमने पहली बार देखे होंगे या सुने होंगे। तो ए, जो अ और ई को मिलकर के बनता है ए, और अ प्लस ए ऐसा मिलाएंगे तो आई बन जाएगा। ऐसे ही अ प्लस उ को ओ, और अ धन ओ मिलाने से औ की संरचना बनती है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ताकि हमको मुख्य विषय पर आना है। इसके साथ में ही एक वैशिष्ट्य और है हमारे यहाँ पर, कि इन्हीं स्वरों को हम जो है अनुनासिक, माने मुख के साथ साथ नासिका का भी जहां प्रयोग करेंगे तो वैसा भी इनको उच्चारण किया जा सकता है ना। इत्यादि सारी ये नाक के साथ में जब बोलेंगे तो सभी ध्वनियां बन जाएंगी। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का मतलब जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और ये कौन होते हैं? स्वर, जिसकी आवश्यकता हमें होती है। बिना स्वर के हम कोई भी व्यंजन नहीं बोल सकते हैं, है ना। उसमें उदाहरण यहाँ दिया हुआ, जैसे क। अभी क प्लस अ मिलकर के क बना, लेकिन क में भी अ की ध्वनि तो आएगी ही आएगी। बिना स्वर के उच्चारण के हम कोई भी व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क ख ग घ हिंदी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये क ख ग घ ये पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, ये अ मिला हुआ है। पर संस्कृत ज्ञान की दृष्टि से हमें ये जानना चाहिए कि इस क में भी अ का मिश्रण किया जा चुका है। शुद्ध व्यंजन की बात करते हैं तो वो लिखित रूप में तो ऐसे रहेंगे क ख ग घ, लेकिन बोलने में स्वर आएगा ही आएगा। लेकिन जब भाषा का प्रयोग करेंगे लिखित रूप में, तो इनका बिना स्वर के भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां पर मिक्स किए जाएंगे, आधे अक्षर लिखे जाएंगे इस तरह से, जिसको आध हम बोल देते हैं। वो वस्तुतः शुद्ध व्यंजन है। यहाँ ये जो अ है ऊपर जो लिखा हुआ, वो केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, क्योंकि बिना उसके उच्चारण पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट। अस्तु, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अ, ये जो व्यंजनों को लिखने का क्रम है, जिस क्रम से हमको सिखाया जाता है, इसका भी अपना एक विज्ञान है। और ये विज्ञान क्या है? क ख ग घ ये कवर्ग कहलाता है। इसी तरह से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, शुरू के जो ये अक्षर है, इसके नाम से उस वर्ग का नाम बना दिया गया है। और ये की व्यवस्था है, इसके साथ ही इसके उच्चारण स्थान इत्यादि जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको जो है जोड़ा गया है। कि जो कवर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से, चवर्ग का उच्चारण तालु से, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से, तवर्ग का उच्चारण अ, एक मिनट, दंत से, दंत से, और प का ओष्ठ से होता है। होस्ट। बिना ओष्ठ को जोड़े प फ ब भ म नहीं बोला जा सकता है। और सबसे पहले बच्चा कोई ध्वनि सीखता है तो ये ओष्ठ ध्वनि ही सीखता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। कि कोई भी बालक को आप सीखेंगे तो वो पापा, बाबा, मामा, बाबा इत्यादि बोलेगा, बाद में दूसरी ध्वनियां वो सीखता है। अस्तु, ये सामान्य से वर्णमाला परिचय हुआ। फिर एक चार अक्षर और है य र ल व, इनको अंतस्थ बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने के क्रम में वायु बाहर नहीं आती है, अंदर ही रह जाती है, इसलिए वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और चार वर्ण और होते हैं श श स ह, ये ऊष्म कहलाते हैं, क्योंकि बोलते समय मुख से उष्ण वायु माने गर्म हवा निकलती है बाहर। आप बोल के भी देख सकते हैं, श श इत्यादि में हल्की सी गर्म वायु बाहर आएगी, तो ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और अंत में अयोगवाह अम अह, ये हमारी वर्णमाला कहलाती है। इस वर्णमाला के अंदर अ, गुणिताक्षर भी लिख रहे हैं, कि जोड़ करके उनको जब लिखा जाएगा अ आ इ ई उ ऊ, तो इनके साथ में ये गुणित अक्षर कहलाते हैं। माने व्यंजन ही सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो गुणिताक्षर कहलाते हैं। ये देखिए क, का, की, कु, ये जिसको आप बारह खड़ी के रूप में जानते होंगे पहले, ये जब इनमें विभिन्न स्वरों की ध्वनि मिला दी जाती है प्रत्येक व्यंजन में, उसे गुणिताक्षर कह रहे हैं। हाँ, इस गुणिताक्षर के अंतर्गत हम क ख ग घ को पढ़ के आए हैं। दरअसल हम लोग व्यंजन नहीं पढ़ करके और व्यंजन के रूप में गुणिताक्षरों को पढ़ते हुए आए हिंदी में, लेकिन व्यंजन तो ये कहलाते हैं जो लिखे हुए हैं ना, क ख ग घ, हलंत वाले, अंत में एक चिन्ह बना हुआ है, इसको हलंत कहते हैं। ठीक, तो ये सब तो पढ़ा हुआ विषय है। इसके आगे हम बढ़ते हैं।
इनको बोल करके लिखने का अभ्यास भी करने के लिए यहाँ कहा गया है। बाल्यावस्था की पुस्तक है ये, बिल्कुल बेसिक संस्कृत सीखने के लिए, अतः यहाँ अभ्यास की बात की गई है। चलिए, तो ये सारी ध्वनियाँ इसमें सिखाई गई है। हिंदी में तो केवल क का की के कई, कू के कई, को कऊ, कम कह, इतना ही सिखाते हैं। परंतु यहाँ हमें ली, मतलब छोटा री, बड़ा री और लरी, ये भी मिला करके सीखना होता है संस्कृत में। ये सारी ध्वनियाँ आती हैं, तब जा करके जो है पूरा वो कहलाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ण में ये सारी ध्वनियाँ मिलाई गई हैं और उसका क्रम बनाया गया है। अभी कक्षा। भैया जी, जो जो टा के साथ ला मिला के री, उसको उच्चारण कैसे करेंगे? एक आध का बताइए ना, आप कैसे उसको उच्चारण करेंगे? हाँ, ये एक्चुअली वैदिक प्रयोगों को लेकर के ये ध्वनियां हैं। वर्तमान साहित्य में ऐसे प्रयोग नहीं मिलते हैं, है ना। एक जैसे जी। क्लिप, क्लिप ऐसा करके, क ली प, उसका क्लिप करके मिलता है। और भी लरी धन आकृति लाकृति करके मिलता है। तो वो कुछ प्रयोग मिलते हैं वर्तमान की साहित्य में। शेष प्राचीन ये वैदिक प्रयोगों को लेकर के ये है उस समय के, जो है ना। बाकी वर्तमान साहित्य में ऐसा नहीं मिलता है। जो री वाला जो आप कह रहे हैं ना कि वो क्ली क्ली ऐसा, और ऐसा हाँ, प्रयोग वो नहीं मिलता है लौकिक साहित्य में, इनका प्रयोग नहीं है। लेकिन इसलिए बोल रही थी कि हमने कभी सुना नहीं, तो एक हाँ बार जी, हाँ जी, उच्चारण वो करके आप क्यों नहीं सुनते, बताएंगे क्योंकि तो। प्रयोग ही नहीं है। पुराने साहित्य में हम्म। है उनका वैदिक ध्वनियों में प्रयोग किया जाता है। और वो जी। हमने वेद पाठ नहीं किया, इसलिए हमको उतना भी एग्जाम से ध्यान नहीं है। ठीक। अभी यहाँ पर ये अनुस्वार और विसर्ग दो चीजें हैं, कम, काम। अब इसकी ध्वनि म हो रही है, क्योंकि इसका निर्माण म से ही हुआ है। मौनुस्वार है, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये एक नियम है वहां पर। और ये अंत में जो है विसर्ग आ ही रहा है। इसको अर्ध हकार के समान, जैसा हम बोलते हैं ना, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः णः, तो वहां न में जो विसर्ग लगा हुआ उसको ह के समान, ह पूरा नहीं बोलना, अर्ध हकार के समान उसको बोला जाता है। भैया जी, जैसे क पर बिंदी थी तो हमने बोला कम, हाँ जी, लेकिन जब लिखते कांता हाँ जी। तो कब वहीं आ मानना रहा हूँ मैं, चाहिए? वहीं पहुंच रहा हूँ हाँ। बिल्कुल। वही लक्ष्य है इस कक्षा को पढ़ाने का। तो थोड़ा सा परिचय मैंने करा दिया ताकि ये चीजें हो जाएं। और सब स्वरों के साथ में ये प्रयोग किया जा सकता है ना। हम बीजाक्षर पढ़ते हैं ना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम इत्यादि, उन सब में ये अनुस्वार का प्रयोग और विसर्गों का प्रयोग इत्यादि देखते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे व्यंजन, जिसको आप बारह उसमें हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं। दरअसल ये हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर न आए और दूसरा व्यंजन आ जाए, उसका नाम संस्कृत भाषा में संयोग है। ठीक है ना। और संयोग जो है वो हलोनंतरा संयोग एक सूत्र है। माने बिना किसी स्वर के ही जो है दो अथवा उससे अधिक भी कदाचित व्यंजनों का प्रयोग हो जाए, तो उसको हम संयोग कहते हैं। जैसे क और श, इनको मिलाकर के बना क्ष। अच्छा, इस हिंदी में क्यों सिखाया जाता होगा? मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ। शायद इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इनकी जो लिखने की पद्धति है वो विशेष है ना। क्ष, अब देखिए क और श के रूप में हम मिला रहे हैं, लेकिन लिख इस रूप में रहे हैं यहाँ पर क्ष के रूप में। तो ये कुछ अक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्य, द्य। इनकी बनावट कुछ अलग है। बाकी सभी की तो वैसी ही है जैसा वो मूल रूप में है। मान लीजिए हमको लिखना है आत्मा, तो त और म को उसी रूप में लिख रहे हैं, वहां कोई अलग बनावट नहीं आ रही है, जबकि वहां पर भी संयोग है। तो ये कुछ अलग बनावट वाले वर्णों का प्रयोग हमारे यहाँ किया गया है। इसलिए इनको सिखाया जाता रहा होगा हिंदी में। तो क और श से मिलकर के एक क्ष बना है। यहाँ पर एक विशेष बोलना चाहूंगा, आप लोग अभ्यास करिएगा इसको, रक्षा ऐसा बोल करके ना, कक्षा। अनेक लोग कक्षा बोलते हैं, वो छ नहीं है, ये श है, श। षट्कोण वाला। तो इसको ही बोलने का प्रयास करिए, कक्षा, रक्षा, भिक्षा इत्यादि, है ना। और छात्र, वो सॉरी, छात्र को उल्टा उल्टा बोल देते हैं, छात्र बोल देते हैं। वहाँ वहाँ विपरीत ध्वनियों का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल वो छह को जो है क्षय और क्षय को छह बना दे रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के लिए हमें क्षय का प्रयोग करना चाहिए। आगे त्र सामान्य है। ज्ञ, इसको हम ज्ञ बोल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन ज और य से मिलकर के ये, और अंत में अ तो है ही, इनसे मिलकर के ये ज्ञ, इसकी सही ध्वनि होती है ज्ञानम, है ना।
तो पहला जो स्वर ना, तस्मै संज्ञान रूपाय, ज्ञान, ज्ञान हम ज बोलते हैं उसमें। ज्ञान। हाँ, इसी तरह से द्य, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल, विद्यासागर जी महाराज वाला। इसको भी कई लोग विद्यासागर बोल देते हैं, तो ऐसे धनुष वाला बना देते हैं, सही द वाला उच्चारण। ठीक है, चलिए छोटा सा प्रयास हमने किया आप लोगों को बताने का। और अब जो है, कहाँ पर बिंदी को क्या बोला जाएगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं, और वो कैसा है इसी पर जाते हैं। देखिए, पेज नंबर 1। ये जो भैया जी, वर्ड कहीं है, संस्कृत की क्लास भी लगती है क्या, ये शुरू से पढ़ाने वाली? हाँ, संस्कृत की कक्षा हम ले रहे हैं, पिछले कई समय से वो चल रही है। बट उसके हम लेवल 2 पर अब कल से शुरू होने वाले हैं। अभी लेवल 1 हमारा उसका पूरा हो गया है, उसके रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। आप लोग पढ़ना चाहें तो उसमें भी आपको स्वागत है। भैया जी लिंक तो भेज भैया जी दीजिएगा। उसकी लिंक भेज देना ना, आपकी जो रिकॉर्डिंग वो होगी हमारे नंबर पर आप लेवल चर्चा 1 की। करें। ठीक है, लेवल 1 के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमने दिया हुआ है, उस पर चर्चा कर सकते हैं, अथवा भैया उसमें वो आगे आपका नंबर बता देंगे। है जी। अच्छा, आपके नंबर पे भेज दें। हाँ, मैंने ढूंढ लिया था आपका हाँ, नंबर। ठीक है। आप ध्यान दें, ये 5 वर्ग हैं हमारे सामने, क च ट त प। इनके अंत में जो ध्वनियां हैं, अंग, इया, ण, न, म। अब मैं एक मिनट, व्हाइट बोर्ड इसमें नहीं है, मैं लिख के बता दूंगा, एक सेकंड। स्क्रीन आपके सामने व्हाइट आ गई क्या? नहीं आए भैया नहीं जी। है, नहीं है। मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब आ रही है। जी। हाँ आ गई भैया जी। हाँ, मैं एक दो शब्द लिख करके आपको, और फिर आपसे पूछता हूँ उसका उच्चारण आप कैसे करते हैं, उसके माध्यम से हम नियम को जानेंगे। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा, कोई इसको पढ़ेंगे? चंपा। 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 चंपा, है ना? क्या पढ़ा हमने? चंपा। चंपा। ठीक चंपा। है, ठीक है। अब मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं, शांति। 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 शांति, शांति। शांति। है ना? शांति लिखा हमने, शांतिनाथ, और शांति। ऊपर चंपा लिखा। अभी आप विचार करें, ऊपर जो अनुस्वार था उसको आपने म पढ़ा, और नीचे के अनुस्वार को आपने न पढ़ा। ना परम। मेरे निवेदन पर एक बार आप उल्टा करके देखिए। और चंदा भी होता है, चंदा। हाँ, वो आएगा, सब आएंगे। अब चंपा के स्थान पर जो है, चंपा बोल के देखिए, चंपा। चंपा। हमारी चंपा। जो भाषा है चंदा। उसको कष्ट हो चंपा। रहा है ना? चंपा, चंपा। चंपा चंपा। बोलने में जबान को कष्ट हो रहा होगा ना, थोड़ा सा। शांति। शांति। और शांति को शांति बोल के देखिए, शांति। 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 कुछ अलग से हमको एनर्जी लगानी जोर पड़ लग रही रहा है ना? तो ये रूल हुआ कि ये जो अक्षर हैं, कौन से? है। अनुस्वार के बाद वाले। ये ग ख ग घ अंगा, एक मिनट, अंगा इसमें मेरे को लाना पड़ेगा। हाँ, फिर अच्छा अच्छा। नो। या अड़ा। या हाँ, अड़ा अड़ा। ठीक है। आप बोलिए तो कभी, प्लीज म्यूट रहिए एक मिनट। ये, अब ध्यान रखना हमको कि हम चंपा में म क्यों बोल रहे हैं, हम इसको इस रूप में बोल रहे हैं, चंपा, क्योंकि ये जो अनुस्वार के बाद वाला अक्षर है वो है प। तो प वर्ग के अंतिम वर्ण को हम बोल रहे हैं, क्योंकि नियम क्या है? नियम ये कहता है कि किसी अनुस्वार के पहले, सॉरी, ये बेसिकली म ही था। हाँ, इस अनुस्वार के बाद में जब भी वर्गीय व्यंजन आएगा, वर्गीय व्यंजन का मतलब हमने समझा अभी, क च ट त प, इन 5 वर्गों के व्यंजन में से कोई व्यंजन आएगा, तो उस अनुस्वार को उसी वर्ग का अंतिम अक्षर बन जाएगा। ये नियम है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, चंपा, वर्ग का दिया, यहां लिखा हमने शांति। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा ये लिखा
इसको हमें सही लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कंठ। ठीक, क्योंकि ट आगे आगे ठ, तो ठ आने की वजह से इसको ना में कन्वर्ट कर देंगे। था है कंठ। हाँ, इसी तरह से हमको लिखना है, मान लीजिए अभी संज्ञान है, हमारा संज्ञान शब्द ही है संज्ञान। अब इसमें क्या आ रहा है, ज, ज्ञान। अनुस्वार के बाद में ज आ रहा है, तो उसको हमने बना देना संज्ञान ना है। संज्ञान। संज्ञा में भी ना आ रहा है। हाँ, संज्ञा। क्योंकि इसमें ज आया ना, ज, हम्म। तो ज की वजह से हमने इसको या में कन्वर्ट कर दिया और लिखा हमने संज्ञान रूपा। और ऐसे ही तीर्थंकर, भैया जी ये संजान वाला वापिस समझाइए ना। समझाते हैं। तीर्थंकर, इसको हम लिखेंगे तीर्थंकर के भगवान। रूप में। तीर भगवान। भैया जी भगवान में भी तो ना आ रहा। अब देखिए हुआ क्या, पुरानी हमारी जो परंपरा थी, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें इन शब्दों को किस रूप में लिखने की थी, जैसा हमने बाद में लिखा यहाँ पर, चंपा, शांति, कंठ, संज्ञान, तीर्थंकर इत्यादि। बाद में भारत में जब प्रिंटिंग प्रेस आई, है ना, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा कष्ट है, किस अक्षर के बाद कौन सा लाना है। उन्होंने इन पांचों वर्णों को गायब कर दिया। किनको, ङ, इया, ण, न, म, या हम बोलते हैं इसको। और इनके स्थान पर एक सामान्य प्रयोग कर दिया अनुस्वार का, है ना। और उस अनुस्वार का प्रयोग करके सारी हिंदी की किताबों में उन्होंने बिंदी बना दी। ये बिंदी का निर्माण यहीं से शुरू हुआ। निर्णय सागर प्रेस, मुंबई इत्यादि अनेक अनेक प्रेस रही हैं, जहां पर ऐसा, पुराने ग्रंथों को देखेंगे तो वहां पर आधे अक्षर माने शांति का न, चंपा का म दिखेगा ही नहीं आपको। भले ही संस्कृत लिखी हुई है, लेकिन वहां पर आपको अनुस्वार ही दिखेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंटिंग में उनको बहुत सारे अक्षर एक 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 जमाने पड़ते थे, तो उन्होंने इन पांच अक्षरों को गायब करके शॉर्ट में ये बिल्कुल बना दिया। और इसी की वजह से हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। तो कहाँ क्या बोलना है, जिस अक्षर के बाद में प फ ब भ आ रहा हो, सॉरी, बिंदी के बाद में प फ ब भ आ रहा हो, तो उसमें माँ का प्रयोग करेंगे। अगर त वर्ग आ रहा है तो न का प्रयोग, ट वर्ग है न का, च वर्ग है तो इया, और क वर्ग है तो अंगा। अब हम लाते हैं आपको प्रैक्टिकल शास्त्र पर, वहां प्रयोग करके दिखा रहे हैं, हमारी पुस्तक में ही जो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ। देखिए यहां द्वितीय श्लोक में लिखा हुआ है, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। हम इसको मां पढ़ेंगे। हाँ, सॉरी, पुस्तक आपके सामने नहीं आ रही शायद, मैं लाता हूं। ये अभी दिखा आपको, संपत्ता पर इन्होंने अनुस्वार लिख दिया है। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, यहाँ आधा म ही लिखा होना चाहिए था, परंतु वही प्रिंटिंग प्रेस का प्रभाव, टाइपिस्ट लोगों को हैबिट है हिंदी टाइप करने की, और वो आधा म के स्थान पर अनुस्वार ही टाइप कर देते हैं। चलिए, हाँ, आप में से कुछ कुछ कहना चाह रहे होंगे शायद। ठीक, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब एक नियम और, वरम व्रतैहि पदम दैवम। इसमें क्या करेंगे, अगर किसी शब्द के अंत में वो अनुस्वार आ रहा है, उसको हमें माँ के रूप में ही पढ़ना है, क्योंकि वो माँ के स्थान पर ही अनुस्वार बना है ना। वो वरम अर्ध म था, आधा म हलंत वाला, उसको व्याकरण की संधि से हमने हटा करके मौनुस्वार से अनुस्वार बना दिया, तो उसका अनुस्वार के रूप में माने माँ के रूप में ही प्रयोग करेंगे ये। और अगर बीच में आएगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग जैसा सामने आएगा वो हम प्रयोग करेंगे। यहां पर भी यदि भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने सुना होगा भक्ताम स्तोत्र पूज्य पूर्णमती माता जी का, उन्होंने बोला है, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित। हम बोलते हैं मुद्योतकम दलित पाप, और माता जी ने उच्चारण किया वहां पर मुद्योतकं दलित पाप तमोवितान, क्योंकि आगे द आ गया तो त थ द ध न उन्होंने न बना दिया। क्यों, क्योंकि विकल्प से ऐसा नियम है कि हम संधि कर सकते हैं। जैसा यहां पर भी मैं बोल के दिखाऊं आपको, वरम व्रतैहि पदं दैवम, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ये शुद्ध है। लेकिन ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो पदम दैवम बोलें, आप चाहें तो पदं दैवम बोलें, है ना? दोनों भी बोल भैया जी हम लोग है ना रत्नचंद जो पंडित जी है ना शाहपुरा वाले, उनसे सकते पढ़े हैं। थे, तो उन्होंने हमें यही बताया था, यदि जो एक शब्द है और हम्म। उसके अंत में जो ऊपर जो बिंदी आई है और उसके आगे जो शब्द है उसके अनुसार बोला जाएगा। अब मुझे लग रहा है गुरुजी ने ये बताया होगा आपको
कि किसी वर्ण के बीच में अगर ऐसा आ रहा है तो, क्योंकि पदांत में ये विकल्प से होता है, ऐसा नियम है। अच्छा, नहीं उन्होंने पदांत के अंत में भी बोला था, जैसे नहीं, वहां पे फुल स्टॉप हो जाता है तब नहीं लगाएंगे, तब तो वहां पे हलंत मां ही आएगा। अभी इसमें नहीं वो लिखा दीदी, है। वहां ऐसा रहता है कि बिंदी नहीं लगाई जाती, अक्षर हाँ, लिखा जाता है हलंत अक्षर लगा लिखा के। जाता है, ये जो लिखा है इसमें ना नारकम, ये भी अशुद्ध है, इसको म करवाना चाहिए। यहाँ तो आधा मां ही आएगा, हलंत जी मां आएगा। जी जी जी। पर जो अभी शब्द हमारे बीच में है, जैसे वरम व्रतैया जैसे आप बोल रहे हैं ना, हाँ तो वो हाँ, आगे वाले व्यंजन के अनुसार ही मिला आएगा। देंगे, जैसे ऐसे। शिवम दत्ते को शिवन दत्ते। हाँ लेकिन हाँ वो थोड़ा सा हाँ। सुनिए, वो और हाई स्टैंडर्ड वाली संस्कृत हो जाएगी, और पुनः लोगों को काठिन्य होगा, वैसे ही लोग संस्कृत के नाम से घबराते हैं, इसलिए हम्म। उतना डीप में आप नहीं जाएंगे, और वैकल्पिक व्यवस्था है वो, वक्ता नहीं पर मैं निर्भर बता रही हूँ, करता है। हमको पंडित जी ने वैसे ही पढ़ाया था। बताए थे, लेकिन वो आपने या तो उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उन्होंने विकल्प का प्रयोग वहां नहीं किया है, नियम यही है, हम्म। आगम में लिखा हुआ, बिल्कुल मतलब व्याकरण में लिखा हुआ है, यह प्रयोग वैकल्पिक है, अन्यथा ये लिख नहीं अच्छा। सकते थे ऐसा यहाँ पर जो है। हम्म। ठीक है, तो इसको तो ऐसा ही बोलना है। कदाचित बीच में अगर शब्द के बीच में अनुस्वार आता है तो उसके बाद वाले अक्षर को देखिए, और उस अक्षर का जो अंतिम, उस वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, उसका उच्चारण आप कर लीजिए। भैया जी, जी, जैसे दे, 5वें जैसे इसमें श्लोक देही में, नाम आया, ये सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है। हाँ माँ का हलंत सहित लिखा जाना चाहिए। हाँ, ये होना सही है ये चाहिए, ये चीज हमको ये ध्यान सही है। रखनी। ठीक है। यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते ना पर। हम्म। हाँ, पदांत में जो है वो माँ ही लिखने हाँ की परंपरा हाँ, है, वो वही। ठीक है, वो वैसे ही बताया था। जी जी। लेकिन मैं आपको और बताऊं, अगर इसमें डीप में जाएंगे, तो ये तो हम अभी 4 भाग में इसको लिख रहे हैं। हम्म प्राचीन पांडुलिपि लेखन की पद्धति में न कोमा था न पूर्ण विराम था, वो तो हम्म। पूरा का पूरा छंद एक साथ लिख करके फिर पूर्ण विराम लगाते थे। हम्म। अब जब पूरा एक साथ लिखेंगे तो फिर यहाँ वो हलंत म नहीं लिखेंगे, वो उसको हम्म। बिंदी ही लगाएंगे, अनुस्वार ही लगाएंगे, क्योंकि आगे ता आ रहा है। ओह, ठीक ठीक है। है, तो ऐसा हम्म। भी वहाँ क्योंकि स्पेस बचाते थे वो, ऐसे नहीं, हमारे आज के टाइम में तो बहुत पेपर हो गया है, हम्म। ये चीजें पहले नहीं था, हम्म। तो इस वजह से हाँ, ताड़पत्रों में जो मिलता है वो उसी हाँ, टाइप से मिलता है, उसी क्योंकि टाइप वो से। ढूंढना पड़ता है कि फुल स्टॉप कहाँ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है इस बात का, और हम इस का शुद्ध पाठ एक बना करके आप लोगों के लिए टाइप करके जी। तैयार कर देंगे, तो उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं उसके माध्यम जी। से। अस्तु। अब भैया जी, हम, स्टोव टेस्ट की तो हमारे पास पीडीएफ होगी जो आपने शुद्ध करी थी। हाँ इट में भी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो 50 श्लोक में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, हमको कर देंगे, टाइप हो जाएगा। हमारे को भैया आपसे जी भक्तांबर जी के श्लोक कराने हैं भैया जी। वो कितने जनों को भक्तांबर जी बनवाना है, जी वो जी, रुका ठीक हुआ है है ठीक है। काम। अस्तु, अब हम अभी अपने ग्रंथ पर आते हैं, समय बहुत ले लिया आज हमने आप लोगों का। आइए, मूल ग्रंथ के लिए लोग सभी तैयार हैं, पढ़ते हैं उसको। संवृत्तम को ये क्या पढ़ेंगे? मोहेन संवृत्तम। मोहेन संवृतम ज्ञानम। म आएगा ना? हाँ संवृत्तम म। हाँ, यरलव, इसके पहले तो आपको म की साउंड ही निकालनी है, अथवा जैसे संयम है उसमें आप नहीं निकल पाएंगे, संयम नहीं कर पाएंगे, वहां वो अनुस्वार का शुद्ध उच्चारण हो रहा है। तो सा के बाद भैया जी कोई वर्ग का व्यंजन नहीं है, या आ रहा है ना वहां पे, तो नाक से ही बोला जाएगा। मोहेन संवृतम ज्ञानम, ऐसा। हाँ बोल रही हूँ तो कहाँ पहुंच रही हूँ वहां तक आवाज। ठीक है, अब हम चलते हैं पद्य संख्या 21 या 22 पर हम कल थे। कुछ बोल तो रही तो वहां पहुंच जाती ना वो तो। कल की कक्षा में हम लोगों ने जो प्रश्न दिए थे आपको, मैं संक्षेप में मैं ही अपने स्तर से उत्तर बता दे रहा हूं। पहला प्रश्न था कि ध्यान के माध्यम से किसकी सिद्धि होती है, यही था ना। हाँ, ध्यान के माध्यम से किसकी सिद्धि होती है, तो इष्टोपदेश ग्रंथ के अनुसार ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न और खली के टुकड़े जैसे आत्मा अथवा सांसारिक भोगों की सिद्धि होती है। दूसरा प्रश्न, पिण्याक खंडकम का अर्थ क्या होता है? पिण्याक खंडकम खली के टुकड़े को कहते हैं, अर्थात निस्सार वस्तु जिसका सार निकाल लिया गया है और उसमें कोई सार नहीं बचा है, ऐसी पिण्याक खंडकम यानी खली का टुकड़ा कहलाता है। आचार्य श्री के अनुसार ध्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार
ध्यान का लक्ष्य दिव्य चिंतामणि की समान हमारी अपनी आत्मा होनी चाहिए। इष्टोपदेश में आत्मा का स्वरूप कैसा बतलाया है? इष्टोपदेश में आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य महाराज ने श्लोक संख्या 21 में लिखा है कि आत्मा स्व संवेदन के द्वारा, माने अपने आत्म अनुभव के द्वारा ही स्पष्ट रूप से जानने योग्य है। शरीर प्रमाण है, दुखों से विनाश से रहित है, माने अविनाशी है, और अत्यंत सुखवान है, और लोक तथा अलोक को जानने वाला है। ऐसा हमारा आत्मा का स्वरूप है। चलिए अब हम आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 22 और उच्चारण के लिए हैंड रेस किया हुआ है सुमन काला जी, आप ये अपने हैंड डाउन कर लिए। अनीता जैन जी आप अनम्यूट कर लें। संयम्य कर्णग्राम, अनीता जैन जी आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ चलिए कोई और कर लें। शशि जैन जी हाँ अनम्यूट कर लीजिए। संयम्य कर्णग्राम, संयम्य करणग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, मेकाग्रत्वेन चेतसा, आत्मानमात्मवान् ध्याये, आत्मानमात्मान ध्याये, दात्मनैवात्मनि स्थितम्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। इसको जोड़ के बोलेंगे ना, स्थितम में ई अलग से नहीं बोलना पड़ेगा आपको। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। पूरा श्लोक बोलता हूं मैं। संयम्य कर्णग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयमे करणग्रामे ग्रामं ग्रामेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। आप प्रयास कीजिए, 8-8 अक्षरों को बोलने का अभ्यास बनाइए, है ना। अभी उतना नहीं बन पा रहा है, रोज रोज बोलेंगे तो अभ्यास होगा। चलें। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानं आत्मवान् ध्यायेत्, आत्मना एव आत्मनि स्थितम्। संयम्य संयमित करके, रोक करके, विषयों से दूर करके, कर्णग्रामम, कर्ण माने होती इंद्रियां और ग्राम यानी समूह है, तो कर्णग्राम अर्थात इंद्रियों के समूह को, एकाग्रत्वेन कैसे, एकाग्रता के माध्यम से। किसकी एकाग्रता? चेतसः, चित्त की एकाग्रता, माने मन की एकाग्रता के माध्यम से, आत्मानम अपनी आत्मा को, आत्मवान जो आत्मा वाला है, माने स्वयं आत्मा ही, ध्यायेत ध्यान करे, कैसे? आत्मना आत्मा के द्वारा, एव माने ही, आत्मनि स्थितम आत्मा में स्थित होकर के। थोड़ा सा नया लगेगा विषय एकदम से। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दरअसल प्रस्तावना हमने पढ़ी नहीं है। आचार्य ने कहा कि महाराज आपने आत्मा की बात बतलाई, आत्मा इस तरह की है जो पिछले श्लोक में बताई थी, तो उसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए, कैसे हम आत्मा को जाने, उसको और फील करें। आपने कहा कि स्वानुभूति से वो जा सकता है, स्व संवेदन सुव्यक्त है वो, तो फिर कैसे हम उसको अनुभव करेंगे, माने कैसे उसका ज्ञान करेंगे। तब आचार्य उसका उपाय बतलाते हैं कि कैसे आप ध्यान करें। सबसे पहले तो कर्णग्रामम संयम्य, इंद्रियों के समूह को संयमित करो। इंद्रियों की जो डिमांड है, भूख प्यास है ना, ताप उसको सहन नहीं हो रहा, गर्मी सहन नहीं हो रही है तो उसको एसी चाहिए, अथवा सर्दी का मौसम है तो गर्मी चाहिए, है ना, अथवा आंखों को दृश्य चाहिए। इन सब को संयमित करना है, माने उस समय इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं होना चाहिए। बाहर में कितना भी आवाज आ रही हो उसका आपको भान भी नहीं होना चाहिए। सियारनी अगर पैर खा रही है तो उनको पता तक नहीं लग रहा है,
ये अवस्था की बात हम यहां तक जाने की लक्ष्य बना रहे हैं। तो कर्णग्रामम संयम्य, इंद्रियों के समूह को संयमित करना है। फिर चेतसः एकाग्रत्वेन, सेकंड नंबर आया आत्मा के, सॉरी इंद्रियों के बाद में नंबर आया मन का। इंद्रियां संयमित हो गई, अभी कौन चंचल है? मन चंचल है। तो उस मन को भी एकाग्र करके, एकाग्र करने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, एक विषय पर उसका ध्यान लगाना, उस चित्त की अवधानता जो है वो किसी एक बिंदु पर टिका देना, इसका नाम है एकाग्रता। एक बिंदु पर अग्र हो गया, अन्यत्र गमन नहीं कर रहा, इसका नाम हो गया एकाग्र होना। फिर है तीसरा उपाय आत्मानम, ध्यान किसका करना है? आत्मा को। कौन ध्याएगा? आत्मवान, जो आत्मा वाला है, माने स्वयं आत्मा। ध्यायेत, ध्यान करे। कैसे ध्यान करे? उसका साधन क्या है? आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही ध्यान करना है। अन्य कोई ध्यान करने के लिए कोई अलग से आपको साधन नहीं चाहिए वहां पर, कि कोई अलग साउंड ओम इत्यादि की ध्वनि आ रही हो, ये सब नहीं चाहिए वहां पर। और कैसे, कहाँ बैठ करके ध्यान करे? आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करना है। बाह्य साधन कुछ नहीं है उसके कि आपको कहीं बैठ करके ध्यान करना है, नहीं, ये सब तो बहुत बाहर की चीजें हैं। जब ध्यान होगा तो आसन भी आत्मा है, साधन भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है, ध्यान भी आत्मा है। सब कुछ जितने भी कारक हैं, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, सब, अपादान तो नहीं लगाएंगे, षट कारक व्यवस्था के अंतर्गत सारे सारे जितने संभव हैं वो आत्मा ही होंगे। संक्षेप में अर्थ पुनः एक बार, कर्णग्रामम संयम्य, इंद्रिय समूह को संयमित करके, चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त को एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता के द्वारा, आत्मानम, आत्मा को, आत्मवान यानी आत्मा, स्वयं आत्मा, आत्मनि स्थितम, अपनी आत्मा में स्थित होकर या अपनी आत्मा में स्थित उस आत्मा को आत्मना एव ध्यायेत, आत्मा के द्वारा ही ध्यान करे, चिंतन करे। देखें भावार्थ, एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग ठहरता है, ये नियम है। इस कारण जिस समय इंद्रियां बाहरी पदार्थों को जानती हैं, उस समय आत्मा अपने आप का ध्यान नहीं कर सकता। कभी ध्यान करने बैठो और बाहर की चीज सुनाई दे रही है, बाहर की खुशबू आ रही है, जो भी इंद्रियों का विषय अगर जानने में आ रहा है, इट मीन्स अभी हम आत्मोन्मुख नहीं हुए हैं। अभी तो बाहर की आवाज है ना, पूज्य क्षमा सागर जी महाराज की पंक्ति याद आ रही है, अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है, तो वो आवाज नहीं आनी चाहिए। इस कारण अपना चिंतन करने के लिए इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने मन को आत्मा में ठहराकर अपने आत्मद्रव्य का या आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन करना चाहिए। उस एकाग्र आत्मचिंतन से आत्मा का अनुभव होता है। एक बार हमने ये पढ़ा था, सुना था पूज्य श्री के प्रवचनों में, कि शुरुआती अवस्था में तो जो कुछ अनुभूतियां आपको हो रही है उसका निषेध करना होता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूं, ये जो अनुभूति हो रही है, क्योंकि अभी तो शुरू शुरू में बाहर की ही अनुभूति होगी, हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, तो वह सब मैं नहीं हूं, ऐसा चिंतन करना है। तब जाकर के फिर मन को एक दृढ़ श्रद्धान होगा कि भाई ये नहीं हूं तो हूं कौन, वो जिज्ञासा जागृत होगी और फिर आत्मा की ओर हम बढ़ पाएंगे। राग द्वेष आदि कषाय भाव के अभाव से कर्म बंध होना रुक जाता है, ये फल है उसका, है ना। जब आत्मचिंतन हो रहा है तो आत्मा का अनुभव होगा, और उस अनुभव के परिणाम स्वरूप जब राग द्वेष नहीं हो रहा, उस समय कषाय भाव नहीं रहा, तो फिर कर्म बंध भी रुक जाएगा। कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। इस तरह आत्म ध्यान द्वारा कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में ध्यान करना चाहिए। समय आज अपना हो जा रहा है, इसलिए एक ही श्लोक रखेंगे, कल आगे हम उसको रिकवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आप लिख लें इस श्लोक से संबंधित। आत्म ध्यान करने के लिए
किसको संयमित करना होता है? आत्म ध्यान करने के लिए किसको संयमित करना होता है? प्रश्न पुनः बोलता हूं। आत्म ध्यान करने के लिए किसको संयमित करना होता है? प्रश्न संख्या 2, आत्मा का ध्यान किसके द्वारा और कहाँ स्थित होकर किया जाना चाहिए? आत्मा का ध्यान किसके द्वारा और कहाँ स्थित होकर किया जाना चाहिए? 2 प्रश्न आज हम इसमें से रखते हैं। अब आप लोगों के जिज्ञासाओं के लिए हम ये माइक ओपन करते हैं।